बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है शब्दों का वर्गीकरण भाग 2। इस भाग 2 में आज जो हम जिन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। पहला है संकर शब्द, दूसरा है देशी शब्द और तीसरा है विदेशी शब्द। तो पहले चलिए हम संकर शब्द के बारे में जान लेते हैं कि संकर शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, संकर का अर्थ होता है सं प्लस कर, यानी मिलाकर बना हुआ, है ना, मिलाकर बना हुआ। जो शब्द दो भाषाओं को मिलाकर बनता है उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय वाला, चश्मदान, होटल वाला, मेज पोश, है ना। तो ये कैसे शब्द है? रेलगाड़ी। तो ये कैसे शब्द हैं? सारे संकर शब्द हैं। संकर शब्द का होता है कि दो भाषाओं के मेल से मिला हुआ एक नया शब्द। मैंने बोला एक रेलगाड़ी, तो रेल और गाड़ी, तो रेल किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी किसका है? हिंदी भाषा का। भाषा को देख लेते हैं। संकर का अर्थ होता है मिलाकर बना हुआ, बनाया, मिलाकर बनाया। जब दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे रेल और प्लस गाड़ी, तो ये बराबर क्या हो गया? रेल गाड़ी। तो ये जो रेल है हमारा, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये क्या है? गाड़ी जो है वो हमारा किसका है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये दो भाषाओं के मेल से जो है ये शब्द बना है, यानी कि रेल और प्लस। अब देखते हैं हम कुली और खाना, यानी कि कुली खाना। कुली, ये जो कुली शब्द है ये है हमारा अंग्रेजी, और ये जो खाना है ये हमारा फारसी शब्द है। तो हमने देखा कि कुली खाना, यानी कि कुली खाना जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, जो अंग्रेजी और फारसी शब्दों के से लिया गया। जैसे होटल वाला, होटल वाला, तो होटल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और ये जो वाला है ये हिंदी शब्द है, हिंदी। तो क्या हो गया हमारा? होटल वाला, होटल वाला। अब दूसरा एक और शब्द ले लेते हैं, मेज पोश। क्या हो गया हमारा? ये शब्द नया बना, मेज और पोश। मेज जो है बच्चों ये हमारा कैसा शब्द है? ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है ना। और ये जो पोश है ये फारसी शब्द है। तो किन दो मेल से बना मेज पोश शब्द? अंग्रेजी और फारसी जबान के मेल से जो शब्द बना है वो क्या हुआ है? मेज पोश है। चश्मा, चश्मा प्लस दान, तो एक नया शब्द बना है बराबर चश्मा
दान। तो ये जो चश्मा है तो ये फारसी, और ये जो दान है ये हमारा संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो ये था हमारा संकर शब्द कि संग प्लस कर का अर्थ होता है मिलाकर बना हुआ। जब दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, यानी कि रेल और गाड़ी से बना है। इसमें अंग्रेजी का शब्द है और एक हिंदी, तो एक अंग्रेजी का शब्द है और एक काय का शब्द है, फारसी का शब्द है। तो ये एक नया शब्द हमारा बन गया है। जैसे कुली खाना, तो कुली जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और खाना जो है वो फारसी का शब्द है। तो क्या हो गया हमारा कुली खाना। एक हो होटल वाला, तो होटल जो है वो हमारा अंग्रेजी का शब्द है और ये जो है वाला जो है वो हिंदी का शब्द है, यानी कि होटल वाला। ऐसे ही चश्मा दान, चश्मा दान है ना, तो यहाँ पर ये चश्मा दान दो शब्दों के मेल से बना है, चश्मा और दान, यानी कि एक फारसी का शब्द है और एक दूसरा प्रकार है बच्चों देशज शब्द। देशज शब्द, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं। जैसे हमारी मेरठ और दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है, मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है ना। तो इस बिहार में बिहारी बोली बोली जाती है। तो इस तरीके की ये इलाकाई बोलियां हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे अपने ही देश के होते हैं। ना इसमें कोई विदेशी शब्द होता है, ना ही कोई संकर शब्द इसमें मिले हुए होते हैं, कोई नहीं होता है। बल्कि ये कैसे शब्द होते हैं? ये अपने ही देश के, है ना। सारे जो शब्द होते हैं वो अपने देश के होते हैं। जैसे घोड़ा है, शब्द हमारे अपने देश से आए हैं, यानी कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन शब्दों से, उन भाषाओं से आए हैं हमारी हिंदी भाषा में, यानी कि वो शब्द जो है वो विदेशी नहीं है, बल्कि उनका संबंध जो है सीधे सीधे हमारी किससे है? हमारे देश से है, हमारे मुल्क से है। तो ऐसे शब्द क्या शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारी रोटी है, आँख है, कान है, नाक है ना। तो ये वाला ये जो शब्द कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। या हमारे देश में जो हमारे उत्पन्न हुए हैं वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। देशज शब्द वह शब्द होते जो सीधे बोलचाल की भाषाओं से बोलचाल किए गए, जिनकी उत्पत्ति किसी विदेशी भाषा के शब्दों से नहीं हुई है। देखिए इसमें भी ये कहा जा रहा है कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे सीधे बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं और जिनकी उत्पत्ति किसी विदेशी भाषा के शब्दों से नहीं। ये शब्द जनता, ये शब्द जनता के बीच प्रचलित और इनका प्रयोग अधिक होता है, अधिक
होता। जैसे हमारे हो गए आँख, कान, नाक, रोटी, कुत्ता, घर, है ना, पेड़, पानी। जैसे आँख, कान, नाक, रोटी, कुत्ता, घर, पेड़, पानी आदि। तो ये कैसे शब्द हैं बच्चों? ये हमारे अपने शब्द हैं जिनका संबंध सीधे सीधे हमारी जनता से है, हमारे देश से है और हमारी जनता से है। ये देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे सीधे बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जिनकी उत्पत्ति किसी विदेशी भाषा के शब्दों से नहीं हुई है। ये शब्द जनता के बीच प्रचलित हुए हैं और इनका प्रयोग अधिक होता है, जैसे आँख, कान, नाक, रोटी, कुत्ता, घर, पेड़, पानी आदि। तो ये आप समझ गए होंगे कि देशज शब्द जो है वो देशज शब्द जो है वो किसे अब देखते हैं हम विदेशी शब्द। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि विदेशी शब्द विदेशी है ना, इसी से ही मालूम हो रहा है कि विदेश से आए हुए शब्द है ना। तो जो हमारी भाषा में आ गए हैं। जैसे बच्चों हम कहीं जाते हैं और हम अपने कल्चर को साथ ले जाते हैं, अपनी तहजीब को साथ लेकर जाते हैं, और जो वहाँ से जो लोग आते हैं, जो विदेशियों से जो लोग आते हैं, वो अपनी तहजीब साथ लेकर आते हैं और कुछ शब्द जो है वो यहाँ पर हमारे देश में वो छोड़ जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारे देश में आए हैं, हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है कि विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हमारी बोलचाल या रोजमर्रा की भाषा में, है ना, रोजमर्रा की भाषा में हो प्रयोग होते हैं। जैसे अरबी से आए हैं कुछ शब्द, फारसी से आए हैं, तुर्की से आए हैं, उर्दू से आए हैं और अंग्रेजी से आए हैं। जैसे बाजार है, किताब है, ये हमारे नहीं है, देशी शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है ये, बल्कि क्या है कि दूसरी भाषाओं से आए हैं। कोई फारसी से आ गया है, कोई अरबी से आ गया है, कोई अंग्रेजी से आ गया है। तो ये क्या है? ऐसे शब्द जो हमारी भाषा के नहीं है बल्कि दूसरी भाषाओं से आए हैं और वो हमारी हिंदी भाषा में मिलकर हमारे तक, जनता तक पहुंच गए हैं। और जनता जो है उनको क्या प्रयोग करती है? रोज़मर्रा या आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने लगी है, उनका प्रचलन ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो विदेशी भाषाओं से आए हैं वो शब्द विदेशी शब्द कहलाते। इसका पहला प्रश्न है कि रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? पहला दिया हुआ है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है संकर और चौथा है देशज। तो देशज शब्द तो है नहीं, तद्भव भी नहीं है और तत्सम भी नहीं है, बल्कि कैसा है? संकर शब्द है। तो ये जो है, क्योंकि दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है रेल और गाड़ी, तो रेलगाड़ी है ना, तो एक नवीन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये कैसा शब्द है? संकर शब्द है। अब दूसरा इसका प्रश्न है कि रोटी किस प्रकार का शब्द है? क्या देशज शब्द है, विदेशी है, तत्सम है या संकर है? तो संकर भी नहीं है क्योंकि दो शब्दों के मेल से नहीं बना है, तत्सम भी नहीं है और विदेशी शब्द भी नहीं है, बल्कि क्या है? रोटी जो है वो हमारा अपना देश का शब्द है, देशज शब्द है। तो इसका उत्तर जो है वो ए है, देशज शब्द। अब तीसरा प्रश्न है कि किताब किस प्रकार का शब्द है? संकर शब्द है, विदेशी शब्द है, तत्सम शब्द है या देशज शब्द है? तो किताब जो है देशज शब्द नहीं है, तत्सम शब्द भी नहीं है और ये संकर शब्द भी नहीं है, बल्कि क्या है? ये विदेशी शब्द है। किताब कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। अब इसका चौथा प्रश्न है कि चश्मादान किस प्रकार का शब्द है? पहला है देशज, दूसरा है तत्सम, तीसरा है संकर और चौथा है विदेशी। तो विदेशी तो ये है नहीं, है ना, तत्सम भी नहीं है और ये देशज भी नहीं है, बल्कि कैसा है? ये संकर शब्द है, क्योंकि दो भाषाओं के मेल से ये मिलकर बना है। चश्मा और दान को मिलाकर ये एक नया शब्द जो है वो बनाया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो सी है। अब इसका पांचवा प्रश्न है कि बाजार किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशी, तत्सम या संकर शब्द? तो बाजार जो है वो संकर शब्द नहीं है,
तत्सम शब्द नहीं है, देश शब्द भी नहीं है, बल्कि कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। बाजार कैसा शब्द है? विदेशी। बच्चे चलिए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अनुच्छेद और ये देखते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है और क्या हमसे पूछा गया है। बच्चों एक बात और कि जब हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है और उसका आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं। तो चलिए हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। गांव का जीवन प्रकृति के बहुत करीब होता है। यहाँ लोग खेतों में मेहनत करते हैं और फसलों को उगाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ खेतों में मेहनत करते हैं। ताज़ी हवा, शुद्ध भोजन और हरियाली। देखिए ताज़ी हवा, शुद्ध भोजन और हरियाली गांव की पहचान है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। किस में साथ देते हैं? सुख दुख में साथ देते हैं और सरल जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि गांव में सुविधाएं शहर की तरह अधिक नहीं होती, फिर भी गांव का जीवन सच्चे आनंद का अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? वहाँ पर जब हम गांव में जाते हैं कि वहाँ सच्चा आनंद हमें मिलता है। अब इसके प्रश्न है कि गांव का जीवन किसके पास होता है? क्या प्रकृति के पास? बी है शहर के। सी हमने किया कि समुद्र का जिक्र नहीं है। सी हमने किया कि बाजार का कोई जिक्र नहीं है और बी हमने किया कि क्यों गलत किया? बी हमने कि शहर। अब क्या है कि किसके करीब है? प्रकृति के। देखिए गांव का जीवन प्रकृति के बहुत करीब है ना? तो किसके करीब है? किसके पास होता है? प्रकृति के पास होता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि गांव के लोग किस काम में मेहनत करते हैं? पहला है पढ़ाई में, बी है खेलों में, सी है खेतों में और डी है व्यापार में। तो व्यापार में तो वो मेहनत नहीं करते हैं, है ना? खेलों में भी मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई में भी मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि क्या है? सी है कि वो खेतों में मेहनत करते हैं। गांव के लोग किस में मेहनत करते हैं बच्चों? खेतों में मेहनत करते हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि गांव की पहचान क्या है? क्या है गांव की पहचान? अभी हमने आपको बताया था कि गांव की पहचान क्या होती है, कि गांव की पहचान क्या है। नंबर 1 इन्होंने दिया हुआ है गाड़ियां, बी है हरियाली, सी है बड़ी इमारतें और डी है बाजार। तो डी गलत हो गया हमारा, सी हमारा गलत हो गया और गाड़ियां हमारा गलत हो गया, ए हमारा गलत हो गया, लेकिन बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि हरियाली। अब चौथा इसका उत्तर प्रश्न है कि गांव के लोग किस में साथ देते हैं? पहला दिया हुआ है काम में, बी है सुख दुख में, सी है खेल में और डी है व्यापार में। तो डी व्यापार में गलत है हमारा, सी खेल में गलत है हमारा और ए जो है काम में, ये हमारा बिल्कुल गलत है। बल्कि हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? बी हमारा सही उत्तर है कि गांव के लोग जो है वो सुख दुख में साथ देते हैं। अब इसका पांचवा प्रश्न है कि गांव में शहर जैसी कौन सी चीज नहीं होती? ए है सुविधाएं, बी है फसलें, सी है ताजी हवा और डी है हरियाली। तो ये हमारा गलत हो गया, ताजी हवा हमारा गलत है और फसलें हमारा गलत है। प्रश्न हमारा है कि गांव में शहर जैसी कौन सी चीज नहीं होती? तो कौन सी चीज नहीं होती? ए जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि सुविधाएं। शहर जैसी सुविधाएं गांव में उपलब्ध। अभ्यास आगे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 है देशज शब्द के 10 शब्द लिखिए। 10 शब्द लिखिए। तीसरा इसका प्रश्न है संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो ये था आपका अभ्यास कार्य। बच्चों आपने देखा कि संकर शब्द, विदेशी शब्द और देशी शब्द के बारे में आपने अच्छे से जानकारी हासिल करी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।